सबसे पहले आपके पास सुन लीजिए आता हूँ। क्या इज्जत बढ़ रही है या इज्जत घट रही है? देशभक्तों की चिंता है या नहीं? धन्यवाद धनंजय जी। क्यों इज्जत क्यों घटेगी? यह तो घटना और बढ़ने को महसूस करने की बात है। जो लोग सनातन के धर्म का सनातन का झंडा उठाए घूम रहे हैं, वह मृतदेह के प्रति भी सम्मान नहीं दिखा पा रहे। बावजूद इसके वो सबसे बड़े अनुयायी हैं, सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। जो उनके समर्थक हैं उनके ऊपर भी कोई हलचल नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। निश्चित रूप से ये खेदजनक है कि इस तरह घटनाएं कैसे हो जाती हैं। आप दावे बड़े लंबे लंबे करते हैं कि हमारे तमाम तरह की हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके इन आश्वासनों पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलते हैं कि अपने गंतव्य तक जाएंगे, जो उनके धार्मिक अभिलाषा है उसको पूरा करेंगे, लौटेंगे। और आप अपने आश्वासनों को पूरा करते हुए कहीं दिखते नहीं है। बावजूद इसके आपके मन में किसी तरह की ग्लानि नहीं होती है, किसी तरह का प्रायश्चित नहीं होता है। सही घटना, सही उस घटना के कारण प्रभावित हुए लोगों की सही संख्या, प्रभावित लोगों के उपचार की एक बेहतरीन व्यवस्था, इस पर कोई बात करने के लिए आप तैयार नहीं होते। कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं होता कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके जिम्मेदार कौन है। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आखिर इस तरह की घटनाएं रुकेंगी कैसे? अगर आप याद कीजिए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ के दिनों में आमतौर पर इस तरह घटनाएं होती हैं, और जब घटना हो जाती है तब जाकर के रेलवे और रेलवे का पुलिस प्रशासन, चाहे दिल्ली का प्रशासन, चाहे केंद्र की सरकार हरकत में आती है कि भीड़ को कैसे व्यवस्थित किया जाए। आप ये मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 रेलगाड़ियों के यात्री मौजूद हों, जो बातें सामने आ रही हैं, और अनावश्यक एक अनाउंसमेंट से भगदड़ की स्थिति हो जाए। लगातार लोग वहां पहुंचते चले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर लगातार चलते चले आ रहे हैं। आपको इस बात का एलान भी नहीं हो रहा है कि आपकी जो क्षमता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों को रखने की, उससे कितने गुना ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। और अगर कोई घटना घटी तो उसके कितने बड़े दुष्परिणाम सामने आए। अगर आप किसी चीज को लेकर के संवेदनशील नहीं है तो फिर प्रतिष्ठा के घटने बढ़ने का क्या मतलब है? आप जब अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए संवेदनशील होते हैं कि नहीं कोई मेरे ऊपर कोई तोहमत न लग जाए, मेरे ऊपर दायित्वहीनता के आरोप न लग जाए, मेरे ऊपर संवेदनहीन होने का आरोप न लग जाए, तब आपको लगता है कि आप कोई ऐसा कारण नहीं होने देते हैं जिससे इन आरोपों को आपको झेलना पड़े। जब इन चीजों से आप ऊपर उठ जाते हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो फिर काहे का सम्मान और काहे का अपमान? अगर अगर आपको ये लगता है कि हमारे देश के नागरिक किसी भी देश के वायुसेना के जहाज से भेजे जाएंगे और आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो फिर तो आप विदेह हो गए हैं ना, आपके ऊपर तो किसी चीज का असर पड़ने वाला ही नहीं है। ये तो महसूस करने की बात है कि आप गौरव, देश का गौरव कितना आपके पास महत्वपूर्ण है, कितना कितना आप उसको महत्व देते हैं। अब राष्ट्रवाद अगर सत्ता साधने का एक तरीका है तो कोई संकट नहीं है। कोई आवे जाए, हथकड़ी पहन के आवे, बेड़ी पहन करके आवे, पैदल चला करके आवे, कैसे भी ढकेल दिया जाए, कुछ भी हो जाए, कोई असर पड़ने वाला आपके ऊपर नहीं है। और जब आप इसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ के रखते हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। यही यही भारतीय जनता पार्टी, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, यही माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तो रुपए के अवमूल्यन पर किस किस तरह के भाषण देते थे वो। विदेशी संबंधों को लेकर के उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। आज क्या स्थिति हो गई है आप याद कीजिए। इसी पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल जी बीजिंग की यात्रा पे थे, चीन की यात्रा पे थे, और चीन ने हिंदुस्तान के क्षेत्र में अतिक्रमण कर दिया। उन्होंने बीच रास्ते से, बीच में अपनी यात्रा स्थगित कर दी, वापस लौट आए और बड़े बयान दिए थे उन्होंने। इसी पार्टी के नेता थे। यह देश उन पर गर्व करता है, लोग उनको बड़े सम्मान से याद करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में हो, वहां के राष्ट्रपति से बात कर रहे हो, उनका जहाज यहाँ लैंड न कर पाया, उसके पहले एक जहाज वहां से उड़ जाए और उसमें भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में, हथकड़ियों में, जंजीरों से बांध करके लाया जाए। अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? भारत कोई ग्वाटेमाला तो नहीं है ना। भारत एक मजबूत देश है। भारत वो देश है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। भारत वो देश है जो आज भी एक बढ़ती अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। भारत के नागरिक दुनिया के किस देश में, इस भूमंडल के किस कोने में नहीं है अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता के बल पर, और उस देश के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो जाए और हमारी सरकार चुप रहे, तो सिवाय इस अफसोस करने के अलावा क्या बचता हमारे आपके पास? गंभीर चिंता का विषय है। इसके पहले उसके जो पहले लोग भेजे गए, जिन लोगों को भेजा गया है, ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि उनको उस देश में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो भारत देश में तो रहने का अधिकार उनको है। भारत देश के थोड़े अपराधी हैं वो। उन्होंने गलत अभिलेखों के आधार पर अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, बिना इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी किए उन्होंने देश नहीं छोड़ा, भारत देश में उनके खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत नहीं है। फिर ऐसे नागरिकों को हम आप इस तरह से कोई देश कैसे भेज सकता है? अमेरिका में उन्होंने कोई गलती की कि उनके पास उस देश में बने रहने के लिए पर्याप्त अभिलेख नहीं है, या किसी आपराधिक मामले में वांछित हैं, या वो दंडित है। ये अमेरिका में हो सकता है ना, यहाँ तो नहीं है। आप अपने सामान्य, अगर आप अपने देश के सामान्य नागरिकों की प्रतिष्ठा को लेकर के भी आपके मन में कोई हलचल नहीं है, अगर आपके मन में कोई आग नहीं है, तो फिर बच क्या जाता है? फिर आप अपनी पीठ ठोकते रहिए कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। काहे का डंका? वो कौन सा डंका बज रहा है जो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, या बजते हुए डंके का किसी के ऊपर असर नहीं है? तो पिपीहरी बजाने से कोई मतलब नहीं ना। पिपीहरी को अगर आप डंका समझते हो तो बात अलग है। जो कुछ भी हो रहा है वो चाहे देश में हो रहा हो, चाहे दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र में हो रहा है, महाकुंभ प्रयागराज की घटना हो, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन घटना हो, स्वीकार करने में आपको क्या दिक्कत है? आप ये कहिए कि यह दुर्घटना घटी है, इतने लोग हताहत हुए हैं और भविष्य में इस तरह घटनाएं नहीं होंगी, इस बात का पूरा आश्वासन है आपको। और अगर आप यह बात नहीं कह पाते हैं तो फिर आप किस तरह के गवर्नेंस का स्वरूप लोगों के सामने रखते हैं? इस सरकार को, इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सरकार को इस बात का भरोसा हो चला है कि वह कुछ करे या चाहे न करे, ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद की उसकी राजनीति उसको सत्ता में बनाए रखेगी। अन्यथा कोई भी सरकार जो जनता के मतों से चुन करके आती है, वह इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकती।